तो बच्चों कैसे हो। हम एपी का पार्ट 2 लेके हाजिर हैं और हम भी प्रतिबद्ध हैं कि आपकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम पूरा करा के ही छोड़ेंगे। तो हम एपी सीरीज चला रहे हैं और एपी का ये सेकंड वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एपी की सेकंड वीडियो की ओर। फर्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप वो वीडियो हमने देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जाके मेरा वीडियो देखिए। री कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ रे कॉमर्स क्लासेस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना पिछले वीडियो को आप दिए होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में डिसाइड किया था कि टीएन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। ये फार्मूला 2 केसों में लगाई जाती है। मान लो सीरीज में लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। जब सिरा कुछ ऐसा ओपन रहता है, ऐसा खुला खुला रहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में टीएन फाइंड करने को बोला जाता है। जब क्वेश्चन में कुछ 2 4 6 8 डॉट 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 लास्ट में 50 दिया रहेगा, तो यहाँ पर भी टीएन का ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एन फाइंड किए जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम बनाएंगे और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन है 5 7 9 11 डॉट 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 और आपको बताना है कि जो 27 आएगा लास्ट में वो इस सीरीज का नंबर है कि नहीं, इस सीरीज का काउंटेबल नंबर है या नहीं। तो लास्ट पॉइंट पर कुछ लिखा हुआ है, तो हमने बोला टीएन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि 27 लास्ट में दिया है तो इसे हम लास्ट नंबर बोलते हैं और लास्ट नंबर को हम जनरली टीएन बोलते हैं। तो टीएन की जगह हम 27 लिखेंगे, ए की जगह 5 लिखेंगे, एन की जगह एन लिखेंगे और डी की जगह हम T2 में से T1 लेस करेंगे। T2 में से T1 लेस करेंगे यानी 7 में से 5 लेस करेंगे। तो 27 5 प्लस एन माइनस वन और इंटू ये 7 में से 5 लेस करेंगे मेरे बच्चों तो 2 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 27 में इस 5 को माइनस करेंगे और 2 से n में मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 27 में 5 को लेस कर देंगे तो 22 आएगा, 2n माइनस 2 आएंगे। फिर माइनस 2 को हम इधर ला के प्लस करेंगे तो 22 प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 2n निकल जाएंगे। ये 24 आ जाएगा और ये 2n 2 से कट जाएंगे यानी n का वैल्यू क्या आएगा 12। यानी जब हम इसमें काउंटिंग करेंगे 5 7 9 11 13 13 के बाद 15, तो उसी तरह जब काउंट करते करते आगे बढ़ेंगे तो जो मेरा 12वां पोजीशन होगा उस 12वीं पोजीशन में 12 नंबर पोजीशन में हमारा 27 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो n का वैल्यू निकला वो 12 निकला। तो आपका क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए दिया हो, फिर आगे पूछा है किसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी दिया हो, तो आगे पूछा है कि हमें एन टर्म का सम निकालना है। एन टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया और हमें सम निकालना है। तो ये एक्चुअली में एस एन का फॉर्मूला लगाने को बोल रहे हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइडेड टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा एन की जगह तो मेरा एन रहेगा क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि एन टर्म को एन ही रखना है, डिवाइडेड 2 फिर आ गया 2। अब ए जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है और किस्मत से फर्स्ट टर्म को भी ए रखना है तो ए ही रहेगा। एन की जगह इन्होंने एन ही बोला है तो हमारे एन ही रहेंगे और डी हमारा डी ही रहेगा। यानी कुल मिला के इन्होंने जस्ट लाइक फार्मूला को ही कह दिया कि आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो जब हम फार्मूला जानते हैं कि एस एन का फार्मूला ये एन डिवाइडेड टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो वो खुलेआम फार्मूला पूछ रहे थे आपसे। ए की जगह ए पुट कर दिया, एन की जगह एन पुट कर दिया, एन की जगह एन पुट कर दिया और डी की जगह इन्होंने डी ही लिखने को बोला क्योंकि कॉमन डिफरेंस इन्होंने डी ही दिया था। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये तुमसे फार्मूला पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना है कि फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और एन टर्म का सम निकालना है, तो हमका जो फार्मूला होता है एस एन का वही आपको लगाना होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्वेश्चन है 5, 7, सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5, 14, फिर दिया हुआ है 23, डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछ रहे हैं कि अप टू 27 टर्म बताइए। तो बच्चों पहले क्वेश्चन समझना होगा, अप टू 27 टर्म का मतलब क्या हुआ। 27 टर्म का मतलब ये हुआ कि 5, 14, 23 को जब ऐसे लिखते जाएंगे तो 27वां बार में कितना नंबर लिखा जाएगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। यानी ये आपका टीएन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला डालिए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह आपको 27 लेना है, ए के जगह आपको 5 लेना है, एन के जगह 27 लेना है और डी के जगह फार्मूला लगाना है T2 माइनस T1। T2 है आपका 14, T1 है आपका 5। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 27 में 1 लेस करेंगे तो 26 आएगा, 14 में 5 लेस करेंगे तो 9 आएगा। 5 प्लस 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 239 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एन टर्म दिया जाएगा आपको एक सीरीज का, आपको सीरीज बनाना है। जैसे वो आपको एन टर्म दे देंगे, टीएन टर्म दे देंगे और वो टर्म आपको दे देंगे 4n प्लस 1। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपसे पूछेंगे कि सीरीज बना दीजिए। तो सीरीज बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लेट एन बराबर आपको नेचुरल नंबर रखने होंगे, जीरो आप नहीं रखेंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपको नंबर रखना होगा। कहाँ रखने होंगे, यहाँ पर मैं n लिखा हूँ, n के वैल्यू में पुट करने होंगे। यानी आप पहले tn लिखेंगे 4n प्लस 1, n की जगह आप 1 रखेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये 4 प्लस 1 माने 5 आ गया। फिर tn में लिखेंगे 4n प्लस 1, बस n की जगह आप 2 लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई n की जगह आप क्या लिखने वाले हैं 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9। फिर tn ले लेंगे, फिर लिखेंगे 4n प्लस 1, 4 मल्टीपल n का मान 3 प्लस 1, 12 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 30। बस 3 नंबर निकालना है मेरे बच्चों, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं निकालना है। तो अगर ये 3 नंबर को हम चेक करें तो पहला नंबर आया 5, फिर आया 9, फिर आया हमारा 13। कितना आया 5 आया, 9 आया, 13। तो देखिए इनके बीच कितने का अंतर है 4 का, इनके बीच कितने का अंतर है 4 का, यानी ये किस में है एपी में। तो बच्चों यहाँ तक आप समझने का कोशिश करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपका है वो x की वैल्यू कभी कभी निकालने को दे देती है। क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8x प्लस 4, कॉमा दिया हुआ है 6x माइनस 2, फिर कॉमा दिया हुआ है 2x प्लस 7। एक बात और याद रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको सीरीज में मिलता है, एपी जीपी एचपी कहीं मिले, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाया जाता है। और हम एपी का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो एपी का जो प्रॉपर्टी होता है वो कहता है कि सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे और जब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ सेकेंड टर्म है वो 6x माइनस 2 है और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 8x प्लस 4 है। हमारा जो थर्ड टर्म है 2x प्लस 7 है और हमारा जो सेकेंड टर्म है वो 6x माइनस 2 है। जब भी x के वैल्यू निकालने को बोलेगा बच्चे, एपी में बोलेगा प्रॉपर्टी लगाना, जीपी में बोलेगा प्रॉपर्टी लगाना। जब जीपी का वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा जीपी का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 2 माइनस हो जाएगा 8x और प्लस माइनस हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। 8x में से 6x घटाएंगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस 2 माइनस
4 सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। 2x में से 6x घटाएंगे तो -4x आएगा और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब x को एक तरफ लाना है, नंबर को एक तरफ ले जाना है, तो -3x प्लस 4x और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 6। 2x में से अगर 4x घटाएंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2x और 9 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अगर हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 15 डिवाइडेड 2, इसका ये आंसर। तो जब भी x की वैल्यू निकालना होगा बच्चे आप उसे AP में सॉल्व कीजिएगा, AP के प्रॉपर्टी पर सॉल्व कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक सीरीज दिया हुआ है आपको 5, 7, 9 डॉट 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 और लास्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि द लास्ट नंबर ऑफ सीरीज आपको बताने होंगे कितना आएगा। तो अप टू निकालना है इसमें 21 टर्म, यानी अगर हम 5, 7, 9 लिखते लिखते आगे बढ़े तो 21वीं बार में 21 टाइम में कौन सा नंबर लिखा जाएगा ये पूछ रहा है मेरे बच्चों, यानी डायरेक्टली आपसे TN पूछ रहा है। तो TN का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN के जगह हम n की जगह 21 लिखेंगे, A की जगह 5 लिखेंगे, n की जगह 21, 1 की जगह 1 लिखेंगे और D की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 में मेरा 7 माइनस 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 21 से 1 गया तो हमारा 20 आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 5 प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 और 5 ऐड करेंगे तो 45 आएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिवली पूछ रहे हैं, मैं आपको भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, आप इसे ऑब्जेक्टिवली मान के सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको एक टर्म दिया जाएगा 4 और एक टर्म दिया जाएगा 9 और बीच से आपको 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछेंगे। देखो ये भी TN का ही फॉर्मूला पे लगता है, इसीलिए बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट टर्म आपको 4 दिया जाएगा, लास्ट नंबर आपको 19 दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बीच के जो मिसिंग फिगर है वो आप बताइए। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है, इसमें TN का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि जब भी लास्ट टर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा आप समझ लेना TN का फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा। तो अब इस बार इसको बनाने का नियम क्या कहता है, इसको बनाने का पहला नियम ये कहता है कि आप सबसे पहले काउंट कीजिए कितना नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 नंबर है, यानी T6, यानी लास्ट नंबर मेरा T6 है और T6 मेरा कितना है 19 है और T1 मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 4 है। फर्स्ट नंबर को हम A बोलते हैं और लास्ट नंबर को हम TN बोलते हैं। तो हम TN का फॉर्मूला लगाते हैं, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब TN की जगह हमें 19 आ गया, A की जगह हमारा 4 आ गया प्लस n माइनस 1 और n2 होगा D। तो D अभी हमें नहीं पता है, अब ये 19 में से हम 4 लेस कर लेंगे, हमारा बच गया n और n में हमारी काउंटिंग कितनी चल रही थी 6, यानी 6 नंबर थे। तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे 6 माइनस 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा D। अगर इसको लेस करेंगे तो 15, 6 में से 1 लेस करेंगे तो 5 और ये आ गया हमारा D, 5 से कट जाएगा, यानी D का वैल्यू कितना निकल गया थी। अब मेरे बच्चे जब आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो बीच का टर्म आपको फाइंड करना है और उसके लिए आपको D चाहिए और मैंने आपको D निकाल के दे दिया। तो अब देखिए बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये T1 टर्म है, ये T6 टर्म है, तो इसका काउंटिंग होगा T2 से, T3 से, T4 से, T5 से। अब अगर आपको क्वेश्चन में T2 टर्म निकालना है तो T2 टर्म निकालने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है A प्लस D। A का मान हमारा ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, D हमारा 3 आया तो 7 आ गया। अगर T3 टर्म निकालना है तो इसका शॉर्टकट A प्लस 2D होता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक टर्म माइनस करके लिखना है। अगर अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर A का मान 4 आ गया प्लस 2 आ गया, D का मान 3 आ गए तो 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 आ गया। फिर हम T4 निकालेंगे, A प्लस हम 3D करेंगे, A का मान 4 आया, 3 मल्टीपल D का मान हमारा 3 आएगा तो 4 प्लस 9 आएगा तो हमारा वैल्यू 13 आ गया।
फिर हम T5 निकालेंगे क्योंकि मुझे 4 नंबर निकालना था, 4 मिसिंग वैल्यू निकालना था। तो T5 में A प्लस हमारा 4D आएगा, A का मान हमारे 4 रहेंगे, 4 इंटू डी का मान 3 रहेगा, तो 4 प्लस हमारे 12 आएंगे, तो हमारा वैल्यू 6 आ गया। यानी हमारे आंसर निकल गया 7, 10, 13 और 16। ये क्वेश्चन थे मेरे बच्चे जिसमें मिसिंग वैल्यू निकालना था। अब हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आएगा? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि n नेचुरल जो नंबर होते हैं उनका आप हमें सम बता दीजिए, n नेचुरल नंबर का सम। n नेचुरल नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि n नेचुरल नंबर ऑफ सम बताना है, इसका सम कितना होगा। देखो सर, इन्हें आप बना के भी निकाल सकते हैं, बट इनका याद रखिए n नेचुरल नंबर सम जो आता है वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2 आता है सीधा सीधा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाइए Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n डिवाइडेड 2 ब्रैकेट 2a प्लस n के बाद होता है सॉरी -1 और n2 होता है d। आपका नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके सीक्वेंस बनेगा। क्योंकि n नेचुरल नंबर पूछा है तो n को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, n की जगह n रहेगा, जहां जहां n है वहां n रहेगा, a के जगह आपका 1 रहेगा, फिर n की जगह n रहेगा और d के मान आपका 1 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो n/2 आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, 1 का n से मल्टीप्लाई n आएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, n/2 आएगा और n आ जाएगा और 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के लिए इस आंसर को याद रखिए। अब आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे लास्ट टर्म आपको दे देंगे, जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं कि एपी का, इन एपी में आपको एक लास्ट टर्म टीएन दिया गया और वो टीएन है 3n प्लस 5। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, या तो आप सीक्वेंस बना के दिखा दीजिए या कॉमन डिफरेंस निकालने को बता दीजिए। तभी मैं क्वेश्चन आपको पीछे दिखाया था जस्ट इसी वीडियो में कि कैसे हम सीक्वेंस निकालते हैं जब लास्ट नंबर दिया रहता है। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, हमें लेट n बराबर 1 2 3 मान लेना है। n की जगह एक बार 1 रख लेना है, एक बार 2 रख लेना है, एक बार 3 रख लेना है। तो अगर हम tn को 3n प्लस 5 माने लास्ट नंबर जो हमारा थी 3n प्लस 5 दिया हुआ है, इसमें 3 चेंज नहीं होगा, 5 चेंज नहीं होगा, हमें n की वैल्यू चेंज करनी है। तो हम अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा। अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 यानी 11 आ जाएगा। अगर हम n की जगह 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 5 यानी 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। यानी हमारा जो सीक्वेंस बना वो 8, 11 और 14 बना। तो अब कोई आपसे पूछ दिया कि कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, 11 में से 8 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकला? 3 निकला। अगर मैं और आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊं मिसिंग वैल्यू का, जिसको मैथमेटिक मीन बोलते हैं, बीच का एरिया निकालो। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। क्वेश्चन है कि 44 और 77 के बीच एक मीन बताइए, एक सिंगल मीन बताइए। तरीका क्या है? सिंगल मीन अगर पूछता है, अगर एक से ज्यादा मीन पूछता है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 4 मीन पूछा था, अगर सिंगल मीन पूछता है क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितना होगा, T3, और T3 बराबर कितना हो गया, 77। अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 कितना हो गया, 4। लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं। हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह लिखेंगे 77, a की जगह लिखेंगे 44 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 77 में 44 को लेस करेंगे, n की जगह हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 नंबर टोटल है, n का वैल्यू 3 माइनस 1d। इसको लेस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया कितना आ गया 33, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और n2 कितना आ जाएगा d। तो d का वैल्यू कितना निकल के आ गया
33 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। इसको काटेंगे तो ये काट क्या जाएगा 16.5। तो हमने डी का वैल्यू आपको दे दिया कितना 16.5। अब आपको सेकेंड टर्म निकालना है, क्योंकि इसे आप फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, इसे आप थर्ड टर्म पढ़ेंगे, तो आपको सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म निकालने का T2 का शॉर्टकट होता है a प्लस डी। 44 में आप 16.50 ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 50.50। तो बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी आएगी। जो डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं कुछ और क्वेश्चन की बात करूँ, कुछ और क्वेश्चन पर चलूँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हाउ मेनी 2 डिजिट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 नंबर की कितनी संख्या है जो 7 से कट सकती है। तो सबको पता है कि 2 नंबर स्टार्ट होता है 10 से और खत्म होता है 99 पर। तो अगर 2 नंबर की संख्या आपको 10 और 99 के बीच में निकालनी है, और वो संख्या आपको बतानी है कि वो संख्या कितनी हो सकती है जो 7 से डिवाइड होगी। तो 10 तो 7 से कभी डिवाइड होगा नहीं, और 99 की भी उम्मीद कम है। अगर 7 से 99 डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 नहीं कटेगा। तो 7 से जो पहला नंबर कटेगा वो कटेगा हमारा पहला नंबर 40, फिर कटेगा 21, फिर कटेगा 28 डॉट डॉट 99 से पीछे मुझे जहां तक लग रहा है कि 7 से वो नंबर है, क्या 98 कट सकता है 7 से? 7 का 1 से कटा और सच्चो हाँ ये 98 कट जाएगा। यानी आपका जो एपी में सीरीज निकला वो 14 निकला, 21 निकला, 28 निकला, डॉट 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 98 निकला। और आपसे अब पूछा जा रहा है कि नंबर बताइए। यानी वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने वाला टीचर ये सीरीज ना देते हुए आपको क्वेश्चन दिया कि 7 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का बताइए कितनी संख्या होगा। तो हमने पहले 2 डिजिट का सीरीज बनाया, उसमें 10 कंसिडर नहीं करेंगे, 99 कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर सीरीज बनाए कितना 14, 21, 28 और 98। जब 98 लास्ट में आ गया मतलब ये लास्ट नंबर दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है। तो अगर हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो Tn की जगह हमें 98, a की जगह 14 लिखना होगा। n हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है कि कितना नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। और d के जगह आपको T2 में से T1 घटा लेना है, यानी 21 में से 14 घटा लेना है। तो 98 में 14 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1, और 21 में से 14 गया तो 7 आएगा। 98 में से अगर हम 14 घटाते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 84। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 आएगा। 84 प्लस 7 बराबर 7n, टोटल हो जाएंगे 91 डिवाइडेड 7n, ये कट जाएगा, n का वैल्यू आएगा 13। यानी 7 से कटने वाले जो नंबर होंगे वो 13 नंबर होंगे। यानी मैं स्कोर पूरा लिख दूं 14, 21, 28, 35, 35 के बाद हो जाएगा 42, 42 के बाद 49, ऐसे लिखते जाऊं तो 13 नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होंगे। तो बच्चों यहाँ अभी हम Tn का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, ज़्यादातर एसन अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं Tn को सॉल्व करने के लिए। तो अगर Tn का कुछ और वीडियो मतलब मैं आपको रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो लेक्चर नंबर 3 में लेके आऊँगा, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन TL का सॉल्व करेंगे। फिर Tn के बाद हम एसन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो में Tn के बीच में हम आपको मिसिंग फिगर पढ़ा चुके हैं जो अरिथमेटिक मीन के नाम से जाना जाता है। तो कोशिश करूंगा मेरे बच्चे कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने डाउट क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस तरह का डाउट है, तो हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर देने का पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम हमारे सर पे है, टाइम हमें मिलेगा नहीं, और घर में रहें और लगातार मेहनत करते रहें, अच्छा नंबर आएगा, अच्छे भविष्य बनेंगे, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों इस तरह इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर रिकॉर्ड करेंगे थर्ड लेक्चर, जिसमें हम Tn को अप्लाई करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन पर। तब तक के लिए धन्यवाद।